हम नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी के ऊपर। इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में ग्रुप थ्योरी के जितने भी कंसेप्ट्स हैं हम सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन लेक्चर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें हम बेसिक ग्रुप की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स कंसल्ट करेंगे। ये सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं और आपको इन सारे एग्जांपल्स को माइंड में रखना है ताकि फ्यूचर में जब हम ग्रुप थ्योरी का कोई भी कंसेप्ट डिस्कस करें तो इन लेक्चर्स को और इन एग्जांपल्स को यूज़ कर सकें। ओके, इन एग्जांपल्स के थ्रू हम अलग अलग कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, तो ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। आई होप यू आर फेमिलियर विद द बेसिक सेट थ्योरी एंड रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो है बाइनरी ऑपरेशन। जी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन बोला जाएगा जी पे अगर वो जी क्रॉस जी से जी तक है। इट मीन्स किसी भी फंक्शन की डोमेन अगर जी क्रॉस जी है और को डोमेन सेम सेट जी है तो उस फंक्शन को हम बाइनरी ऑपरेशन बोल देंगे सेट जी के ऊपर। कुछ एग्जांपल्स, एग्जांपल 1 है एडिशन ऑपरेशन, जिसको हम डिफाइन करते हैं n क्रॉस n से n तक किसी भी दो नेचुरल नंबर पे एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करना। सो इट इज़ वेरी इजी टू वेरीफाई कि दो नेचुरल नंबर का सम फिर से नेचुरल नंबर आएगा। तो जो एडिशन ऑपरेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, दिस इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन। सिमिलरली दो रियल नंबर की प्रोडक्ट फिर से एक रियल नंबर आएगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। एक नेगेटिव एग्जांपल हम देखें तो जो सब्ट्रैक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस ज़रूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर आए। फॉर एग्जांपल 5 इज़ नेचुरल नंबर, 7 इज़ नेचुरल नंबर, बट देयर डिफरेंस इज़ -2 विच इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। तो जो डिफरेंस है यानी सब्ट्रैक्शन है, दिस इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आई होप बाइनरी ऑपरेशन क्लियर है। नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। एनी नॉन एम्प्टी सेट जी, उसको हम ग्रुप बोल देंगे अगर ग्रुप के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसको हम डॉट से डिनोट कर रहे हैं और वो इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। दीज 4 प्रॉपर्टीज़ मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द बाइनरी ऑपरेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी जी के दो एलिमेंट्स के लिए जब आप उन दोनों के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करो तो जो रिजल्ट आए वो जी के अंदर बिलोंग करे। ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज बेसिकली ए बाइनरी ऑपरेशन। बट ये ध्यान रहे कि किसी दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स की बीच में ऑपरेशन अप्लाई करके अगर जी में मिल गया तो दिस विल नॉट इम्प्लाई दैट ऑपरेशन इज बाइनरी। ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, हर पॉसिबल पेयर के लिए गारंटी देनी है कि उनके बीच में अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो जी का ही एलिमेंट आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये आप 11th-12th क्लास से फैमिलियर हो, लेकिन ये भी आपको जी के हर एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करनी है। इट मीन्स फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट्स ऑफ जी ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी ब्रैकेट डॉट सी। इट मीन्स आप फर्स्ट 2 एलिमेंट पे पहले ऑपरेट करें या लास्ट 2 एलिमेंट पे पहले ऑपरेट करें, आंसर शुड बी सेम। थर्ड और फोर्थ जो प्रॉपर्टी हैं, दीज आर लिटिल बिट जो आप पहले नहीं अवेयर हो और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जिसको आप याद रख सकते हो, एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। इसका मतलब क्या है कि जी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि उस एलिमेंट को आप बाकी जी के किसी भी एलिमेंट के साथ लेफ्ट या राइट में ऑपरेट करें तो यू शुड गेट द सेम आंसर। ओके, इट मीन्स ये जो एक ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट कर रहा है ये दूसरे एलिमेंट को डिस्टर्ब ना करे, अफेक्ट ना करे ऑपरेशन लगाने के बाद। ऐसा एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्सिस इन जी, यानी जी के हर एलिमेंट के लिए उसका एक इन्वर्स होना चाहिए। इन्वर्स का मतलब जब आप जी का इन्वर्स हम जी पावर -1 से डिनोट करेंगे तो जी इंटू जी इन्वर्स या जी इन्वर्स इंटू जी वो आइडेंटिटी के इक्वल आए। इट मीन्स हर एलिमेंट के लिए एक और एलिमेंट ऐसा मिल जाए कि उन दोनों की प्रोडक्ट हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे। कई केसेस में ये भी हो सकता है कि जी के लिए जी खुद वो एलिमेंट हो जिसकी प्रोडक्ट हम जी के साथ करें तो जैसे आइडेंटिटी आ जाए। ओके, ये ध्यान भी रखना है कि आइडेंटिटी का इन्वर्स हमेशा आइडेंटिटी होगा। तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स निकालना इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी के केस में तो उसका इन्वर्स आइडेंटिटी ही आएगा, क्योंकि नॉन आइडेंटिटी अगर इन्वर्स आ गया तो प्रॉपर्टी थर्ड से ई को जब नॉन आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन आइडेंटिटी प्रोडक्ट मिलेगी, हमें नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा।
लेकिन वो तो फिर आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब वो ए का इन्वर्स नहीं हुआ। ओके, तो दोबारा एक बार रिकॉल करें तो ग्रुप क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट जिसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन है और जी उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी है कि जी के हर 2 एलिमेंट की प्रोडक्ट, यहाँ ऑपरेशन के नाम पे मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, लेकिन जब अलग अलग ऑपरेशन डिफाइन करेंगे किसी सेट्स के ऊपर तो हम बताएंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है या कोई और ऑपरेशन है। ओके, तो बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी जी के हर 2 एलिमेंट की प्रोडक्ट जी का ही एलिमेंट होगा। सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी जी में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि बाकी एलिमेंट्स को उसके साथ प्रोडक्ट करें तो हमें सिर्फ वो एलिमेंट जी मिले। और फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी हर एलिमेंट के लिए एक और एलिमेंट मिले कि उन दोनों की प्रोडक्ट हमें आइडेंटिटी मिल जाए, और जो जी के लिए दूसरा एलिमेंट मिलेगा उसको हम जी इनवर्स बोलेंगे, उसका इनवर्स मिल गया हमें, राइट। फर्दर एक ग्रुप अगर कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, जी डॉट एच इक्वल टू एच डॉट जी, यानी हर 2 एलिमेंट के बीच में आप ऑपरेशन लगाओगे तो जी डॉट एच कैलकुलेट करो या एच डॉट जी कैलकुलेट करो, अगर हर पेयर के लिए वो दोनों वैल्यूज सेम मिल रही हैं तो हम उस ग्रुप को बोल देंगे एबिलियन या कोमोटेटिव ग्रुप। ओके, तो एबिलियन या कोमोटेटिव ग्रुप का मतलब यू नीड टू चेक 5 प्रॉपर्टीज, 1 एडिशनल प्रॉपर्टी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि सेट के साथ अगर ऑपरेशन गिवन है तो उसको कैसे वेरीफाई करना है कि वो सेट विद दैट ऑपरेशन। तो ग्रुप अल्टीमेटली क्या हुआ है, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जी विद डॉट ऑपरेशन, दिस इज ए ग्रुप। ओके, ये ध्यान रखना है, ग्रुप सिर्फ जी ग्रुप नहीं है, जी एक ऑपरेशन के साथ जब पेयर बनाता है तो इस पेयर को हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को ग्रुप बोलते हैं अगर जी इस ऑपरेशन के साथ ये खास 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाए। एडिशनल 5th प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो इस स्ट्रक्चर को हम एबिलियन ग्रुप बोल देंगे। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी हमने एक सेट मान लिया जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, वी ऑल अवेयर अबाउट इट। ओके, सो यहाँ पे हम इस पे ऑपरेशन यूजुअल एडिशन डिफाइन कर रहे हैं, यानी जी डॉट एच का मतलब है जी प्लस एच, तो यूजुअल एडिशन है। ओके, पहली 2 प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिंपल हैं क्योंकि हमें पता है सम ऑफ 2 इंटीजर इज अगेन इंटीजर। आप 2 इंटीजर के सम के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करा सकते हो। अब काम बच गया इस सेट में से एडिशन ऑपरेशन के अंडर हमें आइडेंटिटी और नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स कैलकुलेट करना है, राइट। सो आइडेंटिटी इज 0, क्योंकि 0 को आप किसी भी जी एलिमेंट में ऐड करोगे तो आपको वापस जी मिलेगा, आप लेफ्ट में ऐड करोगे तब भी आपको एलिमेंट जी मिलेगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट किया, वो 0 एग्जिस्ट कर गया इस सेट के अंदर, दिस एलिमेंट इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जी के लिए उसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस जी, यानी अगर सपोज 5 इंटीजर है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, -5, ताकि -5 और 5 को आप ऐड करो तो आपको 0 यानी आइडेंटिटी मिल जाए। सिमिलरली आप हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आप देखोगे अगर जी एक इंटीजर है तो -g उसका एडिटिव इन्वर्स है, यानी जी और -g का एडिशन हमेशा आपको 0 मिलेगा जो एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके, फर्दर आप ये भी देख सकते हो कि किसी भी 2 इंटीजर के लिए जी प्लस एच और एच प्लस जी की वैल्यू हमेशा सेम है, इट मीन्स जी डॉट एच इज इक्वल टू एच डॉट जी, अगर डॉट का मतलब यहाँ पे यूजुअल एडिशन है तो। सो ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ये हमारे पास एबिलियन ग्रुप बन गया विद यूजुअल एडिशन, विद ऑपरेशन डॉट का मतलब यहाँ पे है यूजुअल एडिशन, राइट। तो एग्जाम्पल 1 में हमने क्या देखा, सेट ऑफ इंटीजर विद एडिशन, यूजुअल एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट हमने सेट मान लिया सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। अब सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स का मतलब है कि जी के जो एलिमेंट्स हैं वो पी बाई क्यू फॉर्म के हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, आल्सो पी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नॉन जीरो रैशनल नंबर में 0 तो आएगा नहीं। अब इस सेट के ऊपर हमने यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइन कर लिया तो ये भी एबिलियन ग्रुप बनेगा। सिंपल रीजन क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर, एसोसिएटिव आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। थर्ड में हमें आइडेंटिटी चाहिए, वन इज रैशनल नंबर एंड वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही रैशनल नंबर मिलेगा। सो 1 इज एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इन्वर्स निकालना है तो p बाई क्यू का जो इन्वर्स होगा वो आ जाएगा q बाई पी, क्योंकि p भी नॉन जीरो है तो हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और
किसी भी रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से आप आगे पीछे कैसे भी मल्टीप्लाई करो, बोथ वैल्यू विल बी सेम. इट मीन्स सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन इज एन एबिलियन ग्रुप. ओके, आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर है. थर्ड, थोड़ा सा इस लीग से हट के हम एक नया ऑपरेशन डिफाइन करेंगे जिसका नाम है एडिशन मोडुलो एन. तो थर्ड एग्जाम्पल में हमने सेट लिया जेड एन जो 0 से n-1 तक के इंटीजर्स को कंटेन करता है. n यहाँ पे 1 या 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 होगा तो सिर्फ 0 आ जाएगा और 2 होगा तो 1 और n है तो n-1. हमने ये सेट लिया और ऑपरेशन इस पे लिया एडिशन मोडुलो n. एडिशन मोडुलो n का मतलब है कि a और b अगर दो एलिमेंट हैं zn के, तो a प्लस b का मतलब सिंपल उनको ऐड करना नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि a और b का एडिशन n या n से बड़ा आ जाए. ओके, तो एडिशन मोडुलो n का मतलब है a प्लस बी मीन्स a प्लस बी को n से आप डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी द आंसर. फॉर एग्जांपल n को सपोज 5 ले लिया हमने, तो Z5 आ गया हमारा सेट. Z5 मीन्स 0 1 2 3 4. ओके, और इसमें 3 एंड 4 दो एलिमेंट लिया हमने, तो 3 प्लस 4 का मतलब है जो आंसर है उसको आपको मोड 5 से डिवाइड करना है. तो 7 आ गया, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट रिमाइंडर 2. तो 3 प्लस 4 का आंसर 2 है Z5 के अंदर, यानी एडिशन मोडुलो 5 के अंदर. सो 3 प्लस 5 इज 2. 2 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट. सो 3 प्लस 4 इज एन एलिमेंट ऑफ Z5. इस तरीके से Zn पे एडिशन मोडुलो n डिफाइन किया गया है. इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए a प्लस बी हम इंश्योर करेंगे कि वो Zn का एलिमेंट है. तो Zn का एलिमेंट कैसे आएगा? a प्लस बी अगर n से छोटा है तो वो सेम उसी में चला गया, n से बड़ा है तो पहले हम n से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो Zn में जाएगा. ओके, सो a प्लस बी मोड n इज द नंबर r विच सेटिस्फाइज दिस, कि a प्लस बी को आपने n से डिवाइड किया क्वोशिएंट एंड विद रिमाइंडर r. तो जो रिमाइंडर r है जो 0 या 0 से बड़ा और n से स्ट्रिक्टली लेस है, उस r को हम इसका आंसर बोलेंगे a प्लस बी का. तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी. एडिशन में इंटीजर्स का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है नहीं. 0 उसकी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी एडिशन में, और किसी भी j का इन्वर्स n-j हो जाएगा. 0 का इन्वर्स तो 0 ही रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स वही रहता है हमेशा. तो 0 का इन्वर्स तो 0. अब जैसे इस बात को अगर हम Z5 पे अप्लाई करें तो 1 का इन्वर्स आएगा n-1. n यहाँ पे 5 है क्योंकि n हमने 5 ले रखा है, तो 5 - 1 4. 2 इन्वर्स इज n-2, सो 5 - 2 3. सो 3 इन्वर्स इज 2, 4 इन्वर्स इज 1. यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि g का इन्वर्स अगर h है तो h का इन्वर्स g हो जाएगा. ओके, क्योंकि ग्रुप में अल्टीमेटली क्या है कि एक एलिमेंट का इन्वर्स अगर कोई दूसरा एलिमेंट है तो दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स वो पहले वाला एलिमेंट है. यानी a और b अगर आपस में इन्वर्स हैं तो दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर. ओके, सो Zn विद एडिशन मोडुलो n इज एन एबिलियन ग्रुप. ओके, नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं कंपोजिशन टेबल, और इसको हम केले ग्रुप टेबल भी बोलते हैं. ये क्या कहता है, G अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है और बाइनरी ऑपरेशन उस पर डॉट है. फाइनाइट ग्रुप मीन्स लेट्स से G हैव n एलिमेंट्स, G हैज़ n एलिमेंट्स. तो ये हमने मान लिए E A1 A2 AN-1. तो G की विद रिस्पेक्ट टू डॉट जो केले टेबल होगी वो ऐसे फॉर्म होगी. आप उन एलिमेंट्स को ऊपर एक रो में लिख लेना और उसी एलिमेंट्स को उन एलिमेंट्स को आप कॉलम में लिख लेना. फिर E के रिस्पेक्ट में E A1 A2 एंड AN-1 सबको E के साथ ऑपरेट करना है. तो E डॉट A1 E डॉट A2 E डॉट AN-1. ये ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पे E है तो लेफ्ट एलिमेंट E रहेगा सब में. उनको जो ऊपर रो में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनके साथ हमने ऑपरेट करना है, राइट. सिमिलरली A1 को जब टॉप रो के साथ हम ऑपरेट करेंगे तो A1 डॉट E A1 डॉट A1 A1 डॉट A2 A1 डॉट AN-1. एंड फाइनली AN-1 के साथ जब ऑपरेट करेंगे टॉप रो को तो सारी रो के 1 बाय 1 एलिमेंट्स AN-1 के साथ ऑपरेट हो जाएंगे, राइट. ऐसे केले टेबल फॉर्म करते हैं. अब केले टेबल का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि इस टेबल को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आइडेंटिटी क्या है और किस एलिमेंट का क्या इन्वर्स है.
ओके, उसको हम एग्जाम्पल से एक बार समझते हैं। Z5 जो ऊपर हमने लिखा था, ये सेट आएगा 0 से 4 तक विद एडिशन मॉडुलो 5। तो इसकी केले टेबल क्या बनेगी, पहले 0 से 4 तक ऊपर टॉप रो पे लिख लिया और 0 से 4 लेफ्ट साइड में कॉलम बना लिया। 0 को 0 के साथ ऐड किया 0 आ गया, 0 को 1 के साथ ऐड किया 1 आ गया, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4। ओके, अब इस पूरे कॉलम को 0 के साथ ऑपरेट किया तो ये सेम कॉलम मिल गया हमें। फिर 1 को 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 1 और 4 के कोरस्पोंडिंग जो एंट्री आई है, यानी दिस रो एंड दिस कॉलम, वो 1 + 4 आएगी। लेकिन 1 + 4 5 है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, सो वी गेट 0। फिर 2 को 0 के साथ 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, 3 के साथ 2 और 3 को के कोरस्पोंडिंग जो एंट्री है 2 + 3 5 बन गया, उसको 5 से डिवाइड किया तो 0 आ गया। फिर 2 और 4 को 6 आ गया, 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। लाइक दिस वी हैव फॉर्म्ड इट्स केले ग्रुप टेबल। अब इससे आइडेंटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, किसी भी एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग अगर सेम कॉलम आ जाए जो लेफ्ट साइड में है और उसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में वो रो सेम आ जाए जो ऊपर टॉप में रो है, तो उस एलिमेंट को हम आइडेंटिटी बोल देंगे। जैसे 0 के कोरस्पोंडिंग अगर आप कॉलम देखोगे तो जो लेफ्ट साइड में कॉलम्स है एज इट इज़ वही है, और इस 0 के रिस्पेक्ट में अगर आप रो देखोगे तो एज इट इज़ वही रो है जो ऊपर रो थी। इट मीन्स 0 ना तो राइट साइड से ना लेफ्ट साइड से ग्रुप के एलिमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इट मीन्स 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अब इनवर्स देखना है तो किन दो एलिमेंट्स की कोरस्पोंडिंग एंट्रीज पे 0 बना हुआ है। जैसे 1 और 4 की एंट्री ये थी, यहाँ 0 बना हुआ है, तो 1 और 4 का आपस में इन्वर्स हो गए, वो 1 का इन्वर्स 4 और 4 का इन्वर्स 1। फिर 2 और 3 की एंट्री और 3 और 2 की एंट्री, तो 2 का इन्वर्स 3 और 3 का इन्वर्स 2। ओके, और ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों है, बिकॉज इस टेबल का कोई भी एलिमेंट इस सेट के बाहर नहीं है। तो इस कंपोजिशन टेबल से या केले ग्रुप टेबल से आप क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हो, आइडेंटिटी कैलकुलेट कर सकते हो और एलिमेंट्स के इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि जी शुड बी ए फाइनाइट सेट, क्योंकि इनफाइनाइट सेट की ये टेबल फॉर्म करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल। ओके, सो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें ग्रुप ना फॉर्म करे। जैसे Zn हमने ले लिया, उसको मल्टीप्लिकेशन मोड n में हम देख रहे हैं, तो वो ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इस सेट में 0 का इन्वर्स नहीं आएगा। 0 को आप किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करके 1 नहीं लेके आ सकते। तो 0 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, सो दिस सेट इज नॉट ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो n। हाँ, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी 1, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n का मतलब अब a डॉट b, a और b को आप मल्टीप्लाई करोगे और फिर n से डिवाइड करोगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो ऑब्वियसली n से छोटा आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो उस प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा, जैसे ऊपर हमने एडिशन के केस में किया है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि क्या अगर हम 0 को हटा दें तो ये सेट ग्रुप बनेगा। नेक्स्ट, 0 हमने रिमूव कर दिया, n अगर कंपोजिट है तो भी ये ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल n कंपोजिट मैंने 6 ले लिया, तो Z6 - 0 ये सेट बनेगा हमारे पास 1 2 3 4 5, n-1 तक हम कंसिडर करते हैं, तो 1 2 3 4 5 बच गया। अब Z6 में लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए हमें, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और 6 मोडुलो 6 लेना है तो ये 0 आ गया। 2 को 4 से किया तो 8 आया, 6 से किया तो 2 आ गया, 2 को 5 से किया तो 10 आ गया, 10 को 6 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। कहीं भी प्रोडक्ट पे 1 नहीं आ रहा, तो इट मीन्स इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 आ जाएगी, लेकिन 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, और वैसे भी अगर आप देखोगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी फेल हो रही है। 2 × 3 = 0, 0 इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस सेट। तो इस सेट में से अगर आप 0 रिमूव कर दो और n अगर कंपोजिट है, दिस इज इंपॉर्टेंट कंपोजिट, क्योंकि नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे n अगर प्राइम है तो ये जो सेट है Zn - 0 ये हमेशा ग्रुप फॉर्म कर जाएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p के अंडर, n यानी प्राइम p है तो। लेकिन अगर वो प्राइम नहीं है, मीन्स कंपोजिट है, तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ऑल्सो नॉट ए ग्रुप अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव होल्ड नहीं करता, क्योंकि
1 2 3 अगर लिए तो 1 - 2 - 3 इज 2, बट 1 - 2 - 3 इज -4। दोनों ऑब्वियसली सेम नहीं है। सेम नहीं है तो आर इज़ नॉट एसोसिएटिव विद सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के अंडर वो कोई भी सेट ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जैसे रैशनल में हमने प्रूव किया था कि आइडेंटिटी 1 आ जाएगी और हर रियल नंबर x का इन्वर्स 1/x आ जाएगा, क्योंकि नॉन जीरो रियल नंबर कंसिडर कर रहे हैं तो 1/x इज वेल डिफाइंड, और किसी भी x को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x विल गेट कैंसल्ड आउट, वी विल हैव 1 विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था ZP, ये स्टार का मतलब भैया आपने सारे एग्जाम्पल्स में देखा होगा, स्टार का मतलब है नॉन जीरो थिंग हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो ZP स्टार का मतलब है ZN या ZP, उसमें से जीरो रिमूव कर रखा है, तो वी हैव दिस सेट 1 से लेकर P-1 तक। P यहाँ पे प्राइम माना हुआ है हमने। अब हम ये प्रूव कर देंगे कि दिस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो P। ओके, यहाँ पे अब जैसे A डॉट P मोड P का मतलब बताया था, दो एलिमेंट की प्रोडक्ट का मतलब है कि पहले आप उसको P से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर हमेशा 1 या P-1 से छोटा बचेगा। ओके, और ये इसी सेट में जाएगा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी, आइडेंटिटी 1 है। अब इन्वर्स की बात आती है, इन्वर्स कैसे निकालेंगे। किसी भी एलिमेंट G का इन्वर्स H हो जाएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, यानी उनकी प्रोडक्ट को जब हम P से डिवाइड करें उसका आंसर 1 आ जाए, तो G डॉट H मोड P शुड बी 1। ओके, पर्टिकुलर केस एक हम देख लेते हैं। P को हमने 7 मान लिया, तो Z7 स्टार क्या आया 1 से लेकर 6 तक, इसकी केले टेबल आ गई। 1 से 6 तक हमने ऊपर रो बना लिया और 1 से 6 तक हमने नीचे साइड में कॉलम बना लिया। तो ये हमने इसकी के लिए ग्रुप टेबल कैलकुलेट कर ली। आप देख सकते हो कि सारे एलिमेंट्स 1 से 6 तक हैं इस टेबल में, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव आप अपने आप वेरीफाई कर सकते हो। अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं रो देखूं तो ये वही सेम रो है जो ऊपर लिखी हुई है, और 1 के रिस्पेक्ट में अगर मैं कॉलम देखूं तो ये वही कॉलम है जो लेफ्ट साइड में कॉलम है। इट मीन्स 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में कहाँ पे 1 है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की ऑपरेशन से 1 मिला है, वो आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। जैसे 2 और 4 पे मिला है तो 2 and 4 आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। 2 4 जा 8, 8 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आ गया रिमाइंडर। फिर 3 के लिए अगर आप देखोगे 3 और 5 का मिला है, 3 and 5 आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। 1 का इन्वर्स 1 है, बच गया 6, तो 6 का इन्वर्स 6 होगा। 6 6 जा 36 और उसको 7 से डिवाइड किया तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर इज 1। तो इस एग्जाम्पल में ये भी क्लियर हो गया, एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट में बी इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, वो अपने खुद का भी इन्वर्स हो सकता है, राइट। सो यहाँ तक जो एग्जाम्पल्स किए हैं वो सारे नंबर्स से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू सम डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है सेट ऑफ मैट्रिसेस का, स्पेशल मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में यहाँ पे कहूँगा कि आप सेट ऑफ मैट्रिसेस n क्रॉस n या m क्रॉस n का विद एडिशन अगर देखोगे दैट विल फॉर्म ए ग्रुप, यानी m क्रॉस n, यानी m क्रॉस n की सारी मैट्रिसेस अगर आप देखोगे अंडर कंपोनेंट वाइज या मैट्रिक्स एडिशन, दिस सेट इज ए ग्रुप। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये ज़रूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिनका डिटर्मिनेंट 0 है उनका तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो मल्टीप्लिकेटिव के लिए हम कुछ स्पेशल टाइप का डिफाइन कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल 8 में f कोई भी सेट हो सकता है, सेट ऑफ रैशनल, रियल्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, ये ध्यान रखना है, f में बी एनी सेट अमंग सेट ऑफ रैशनल, रियल्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। GL2F से हमने डिनोट कर लिया सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस विद एंट्रीज फ्रॉम F, यानी मैथमेटिकल हम लिखें तो GL2F में वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस हैं जिसकी एंट्री F से हैं। F यहाँ पे Q भी हो सकता है, R भी हो सकता है और C भी हो सकता है, यू हैव टू कीप इन माइंड। कोई भी एक, सपोज रैशनल्स हो गए तो ये सारी एंट्रीज रैशनल हैं एंड AD माइनस BC इज नॉन जीरो, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वो सारी मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्टिबल। सो GL2F
is generally called general linear. तो GL means general linear group under multiplication operation of matrices. अब मैट्रिसेस की जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उसके अंडर ये जो सेट है ये ग्रुप फॉर्म करेगा. अब दो मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल हैं तो उनकी प्रोडक्ट इन्वर्टिबल होगी, और इन्वर्स क्या आता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स. तो दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन इन्वर्टिबल आएगी. सो दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड. एसोसिएटिव आप चेक कर सकते हो. अब आइडेंटिटी और इन्वर्स कैलकुलेट करना है. तो आइडेंटिटी सेट में आएगी 1001, जो यूजुअल आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेशन में. इसका इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको पता है डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, यानी 1/AD माइनस BC क्या है, इसका डिटर्मिनेंट है. ओके, और यू कैन राइट इट एज 1/AD माइनस BC. एंड इसका एडजॉइंट निकालना है, यानी कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज. तो वो आप जानते हो, डायगोनल एंट्रीज को अपोजिट कर दो और नॉन डायगोनल एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. अगर ए ये मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स ये आ जाएगा. ओके, अब इसको थोड़ा सा और स्पेशल बनाते हैं. एंट्रीज, कई बार आता है ये क्वेश्चन कि एंट्रीज एफ की बजाय, एफ इन सेट की बजाय एक फाइनाइट सेट हो, जो ये लिखा हुआ है, यानी एफ इक्वल टू ZP स्टार. और एग्जाम्पल 6 में हमने प्रूव किया था ZP स्टार इज ए ग्रुप. ओके, तो ये जो सेट है ये भी ग्रुप बनेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन एंट्रीज की जो लेनी है आपने, वो मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी की लेनी होगी. तो यहाँ पे लिखा हुआ है बट हियर डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स एंड इनवर्सेस आर कैलकुलेटेड मॉडुलो पी. अब GL2ZP स्टार का मतलब क्या है कि 2x2 की जितनी भी मैट्रिसेस हैं उसकी एंट्री यहाँ से आ रही हैं 1 से लेकर P-1 तक. और उन एंट्रीज के लिए जब आप मैट्रिसेस की प्रोडक्ट करोगे तो जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट है उसमें कुछ एंट्री P-1 से बड़ी आ सकती है, तो उसको आप तुरंत क्या करोगे, P से डिवाइड कर दोगे, और जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी द आंसर. ओके, अब जैसे एक एग्जांपल करके देखते हैं ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं. ये भी ग्रुप बनेगा क्योंकि एफ की वहाँ सेट ऑफ रैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स की बजाय यहाँ पे ये सेट ले लिया ZP स्टार. अब इसमें सिंपली ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बस डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स या एलिमेंट का इन्वर्स या मैट्रिक्स का इन्वर्स, वो सब मॉडुलो पी के अंडर कैलकुलेट होंगे. फॉर एग्जांपल पी को हमने 7 माना, तो Z7 स्टार हमने देखा था ऊपर, उसकी एंट्रीज 1 से लेकर 6 तक आएंगी. अब इसका एक एलिमेंट मान लिया हमने 4, 5, 6, 3. ऑब्वियसली ये एंट्रीज Z7 से हैं. अब ये देखना है क्या ये इन्वर्टिबल है या नहीं. इन्वर्टिबल है तब ये इसके अंदर लिख रखा है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो. तो हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया इस मैट्रिक्स का. तो AD माइनस BC करते हैं, तो 4 3 = 12, 6 5 = 30, 12 माइनस 30 माइनस 18. अब माइनस 18 को मोड 7 से कैलकुलेट करेंगे तो इसमें क्या ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए, तो वो ऑब्वियसली 3 है, राइट. सो माइनस 18 मोड 7 का आंसर क्या आ गया, 3. यानी वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो इसमें, मतलब इसको 3 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 0 मिले, तो 3 माइनस माइनस प्लस 18 इज 21, वो 0 आ जाएगा. तो डिटर्मिनेंट मिल गया हमें 3. अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कोफैक्टर्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स. तो पहले हम 1 बाय ए डिटर्मिनेंट पे निकाल लेते हैं. 1/3, 3 इनवर्स आ गया. अब ये 3 का इनवर्स Z7 में देखना है हमें, लेकिन 3 का इनवर्स तो क्या आया था, 5 आया था. 3 5 = 15, और उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा. तो 3 का इनवर्स 5 आ गया, यानी 1 बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 आई इस केस में. ओके, अब हमने निकालना है ए इनवर्स. ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या आएगा, 3 और 4 को आपस में स्वैप कर लिया, 5 और 6 पे नेगेटिव साइन लगा दिया, -5 -6. अब -5 मोड 7 2 आ जाएगा, -6 मोड 7 1 आ जाएगा. अब 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 15 10 5 20, लेकिन इस पूरी मैट्रिक्स को मोड 7 से सोल्व करना है, यानी हर एंट्री को मोड 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है. तो 15 को डिवाइड किया तो 1, 10 को डिवाइड किया तो 3, 5 को डिवाइड किया तो 5, 20 को डिवाइड किया तो 6 रिमाइंडर आ गया. यानी इस ए मैट्रिक्स को, जो गिवन मैट्रिक्स थी, उसका इन्वर्स हमें ये मिला. अब ये इन्वर्स है या नहीं इस सेट के अंदर,
GL2Z7 स्टार के अंदर ये इन्वर्स है या नहीं, वो आप कैसे देखोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करोगे कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया, गिवन मैट्रिक्स ये थी, इन्वर्स ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4 प्लस 25 29 12 और ये 30 42, 6 1 जा 6 और 15 21, 6 3 जा 18 18 36। अब मोड 7 से फिर सारी एंट्रीज को डिवाइड करना है, तो 29 को 4 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आ गया, 42 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 0 एंड 1। इट मीन्स ए इनवर्स इज 1357। ओके, तो GL2ZP स्टार जब आप स्टडी करो तो ये ध्यान रखना वहाँ पे हर एंट्रीज, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स और मैट्रिक्स का इन्वर्सिज, एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड अंडर मॉडुलो P। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें आप किसी एलिमेंट का इन्वर्स बताओ, तो वो इन्वर्स आपको डायरेक्टली यूजुअल नंबर सिस्टम के थ्रू नहीं करना है, यहाँ पे मोड P के थ्रू करना है। ओके, कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क इन कमेंट। ओके, आज के लेक्चर का लास्ट और फाइनल एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल 10, जिसमें हमने Rn स्पेस मान लिया, यानी n टप्पल के एलिमेंट्स मान लिए रियल नंबर्स। जैसे R2 आप जानते हो, दिस इज R2, तो Rn ये n डायमेंशनल हमने मान लिया, A1 A2 AN वेयर ऑल AIs आर रियल नंबर्स। तो ये जो सेट है दिस इज ए ग्रुप अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन। कंपोनेंट वाइज एडिशन का मतलब इसमें से दो एलिमेंट हमने लिए, A1 A2 AN B1 B2 BN, उन दोनों को ऐड करने का मतलब है आप कंपोनेंट वाइज ऐड कर दो, यानी A1 प्लस B1 अप टू AN प्लस BN। अब A1 AN और B1 BN सारे रियल नंबर्स हैं, तो उनका सम भी रियल नंबर आएगा, यानी ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। तो n रियल नंबर्स का अगर टप्पल है तो वो कहाँ बिलोंग करेगा? Rn में, यानी दिस इज ए क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव आप वेरीफाई कर सकते हो, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी आएगी 0 0 0, यानी n टप्पल्स के सारे कंपोनेंट्स 0 आ जाएं। और A1 A2 AN का इन्वर्स आएगा -A1 -A2 -AN, क्योंकि आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो A1 -A1 0, AN -AN 0, आपको 0 0 यानी 0 आइडेंटिटी मिल जाएगी। ओके, सो दिस सेट इज ग्रुप अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन। और आप देखोगे ये एबिलियन ग्रुप भी है अंडर द सेम ऑपरेशन, क्योंकि इसको अगर आप G मानो, इसको H मानो, तो G प्लस H इज सेम एज H प्लस G, क्योंकि A1 प्लस B1 इज सेम एज B1 प्लस A1 एंड AN प्लस BN इज सेम एज BN प्लस AN। सो इसको अगर आप G मान रहे हो, इसको H मान रहे हो, तो G प्लस H इज सेम एज H प्लस G। सो Rn इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन। ओके, तो ये था भी आज का लेक्चर, जिसमें हमने ग्रुप की डेफिनेशन, एबिलियन ग्रुप क्या होता है, और फ्यू एग्जांपल्स, जिसमें कुछ सेट कुछ ऑपरेशन के थ्रू एग्जांपल नहीं, ग्रुप फॉर्म नहीं करते और कुछ करते हैं। सो दीज एग्जांपल्स आर इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स अमंग द ग्रुप थ्योरी एग्जांपल्स। तो अगर आप इसको समराइज करें तो अब तक हमने ये स्टडी किया है। दिस टेबल इज इम्पोर्टेंट। जेड कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, तो सारे नॉन एम्प्टी हैं। जेड हमने इंटीजर्स माना, उस पर ऑपरेशन एडिशन है, उसके एलिमेंट्स इंटीजर होते हैं, आइडेंटिटी 0 होती है, इनवर्स -n, और एबिलियन होगा वो ग्रुप। क्यू स्टार सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स है, अंडर मल्टीप्लीकेशन उसके एलिमेंट p/q फॉर्म के आइडेंटिटी 1 है, उसका इनवर्स q/p है और वो भी एबिलियन होगा। जेड लिया हमने एडिशन मोडुलो n, के टाइप के उसके एलिमेंट हैं, के 0 से लेकर n-1 तक लाई करेंगे, आइडेंटिटी 0 आएगा और k का इन्वर्स n-k आएगा, और ये भी एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। आर स्टार सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन उसका एलिमेंट x कोई भी रियल नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, इन्वर्स x का 1/x है, ये भी एबिलियन ग्रुप है। जेड पी स्टार हमने क्या, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो p, उसका कोई भी एलिमेंट g है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, उसका इन्वर्स कोई h होगा जिसकी मल्टीप्लिकेशन को p से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर है, ये भी एबिलियन ग्रुप है। फिर हमने GL2F डिफाइन किया, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर, मतलब ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। आप इसको 3x3 n×n की भी ले सकते हैं। ओके, तो GLNF का अगर कोई आपसे मतलब पूछे तो दिस इज जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ n×n मैट्रिसेस। यहाँ पे लिखने का मतलब है उतने क्रॉस उतने की आप स्क्वायर मैट्रिसेस मान रहे हो। सो अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसके एलिमेंट ऐसे दिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी और उसका
इनवर्स आप ऐसे कैलकुलेट करते हो। और एंड वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी ए डॉट बी मे नॉट बी सेम एज बी डॉट ए। और फाइनल एग्जांपल हमने किया आर एन, इसमें कंपोनेंट वाइज एडिशन ऑपरेशन लगाते हैं हम। इस तरह के एलिमेंट हैं, 0 0 इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, ये इसका इनवर्स है, और ये भी एबिलियन ग्रुप है। ओके, सो दिस वाज समरी ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। तो कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर एग्जांपल नंबर पे या किसी भी स्टेप में अंडरस्टैंड करने में, यू मे आस्क द डाउट। ओके।